नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो राग के चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, हीलिंग की और लाइफ के उन पहलुओं की जो हमें अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कोई फियर या कोई इमोशन है जो कि बिना वजह है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके साथ बार बार रिपीट हुई जा रही है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके मन में क्यूरियोसिटी जगाता है और कई सारे सवाल पैदा करता है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं बरखा मैम, जो कि एक कंपैशनेट और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट हैं। बरखा मैम अपने सेशंस में एक सेफ, सपोर्टिव और नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट करती हैं, जहाँ पे लोग अपनी लाइफ के चैलेंजेस को क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ समझ पाते हैं। वेलकम बरखा मैम, हैप्पी न्यू ईयर आपको। सेम टू यू, थैंक यू। आप आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल मैम ये है कि लोग जब आपके पास पीएलआर के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं, या फिर कोई लाइफ की कंफ्यूजन या चैलेंज होती है उन सब चीज़ों को लेके आते हैं? लाइफ में कुछ ना कुछ किसी के प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि मेरा कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजन है, कोई इंसान मुझे परेशान कर रहा है तो वो क्यों परेशान कर रहा है, लाइफ में इतनी ट्रबल्स क्यों आ रही हैं, मेरी जॉब सेटल क्यों नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन क्यों मेरी अच्छी नहीं है। तो मोस्टली लोग प्रॉब्लम्स ही लेके आते हैं। और क्यूरियोसिटी के लिए तो आपको आना, पीएलआर करवाना भी नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि हाँ, ये सब दिव्य विद्याएं होती हैं, तो आप क्यूरियोसिटी के लिए उपयोग करोगे, ये दुरुपयोग है इसका। अच्छा, पर बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि हमें जानना है कि एक्सपीरियंस क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक्चुअली जो हम तो सिर्फ मीडियम होते हैं, करने वाले होते हैं वो डिवाइन सोल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स। तो ओके। अलाउ नहीं करते, यदि आप क्यूरियोसिटी के लिए जाओगे तो आपको मना कर देंगे कि ये सिर्फ मजाक की चीज नहीं है कोई, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, जस्ट फॉर फन कोई चीज नहीं कर सकते आप। ओके। आपको सच में कोई तकलीफ है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो क्यूरियोसिटी के लिए नहीं जाना चाहिए। ओके। एक दो लोग आए थे मेरे पास ऐसे, बट उनका फिर हुआ भी नहीं, मना कर दिया उनको स्पिरिट गाइड्स ने कि आप सिर्फ क्यूरियस होके मत जाइए वहां पे। मैंने भी एक सेशन लिया था, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब एक दो बार तो मुझे स्पिरिट गाइड ने आंसर दिया था, बट तीन चार बार मुझे आंसर्स नहीं आए थे। एक बार ऐसा हुआ, जैसे मैंने किसी का किया, पहली बार में उन्होंने आंसर दिए, दूसरी बार में फिर डांट के भगा दिया कि दोबारा क्यों करवा रहे हो आप, जब आपको पहले आंसर दे चुके हैं तो बार बार मत करवाओ, दोबारा मत अच्छा। करवाना। ओके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर किसी को हमें समझाना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है एकदम लेमैन लैंग्वेज में, तो आप कैसे समझाना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये समझाऊंगी कि आपके जीवन में आपके कई जन्म हो चुके हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वो आपके कर्मों का, हमारा आज का जो भाग्य है हमारे पिछले कर्मों का फल है, वो हम जो पीछे से करके आए हैं उन्हीं का फल हमें आज मिल रहा है। तो यदि आज आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, फिर हमारे जीवन में क्यों तकलीफ आ रही है? आपने इस जीवन में तो कुछ नहीं किया, पर पहले आपको पता नहीं है कि आप क्या करके आए हुए हो। ओके। तो वो पूर्व जीवन की यात्रा करा के उनको बस एक क्लैरिटी देने के लिए कि कुछ भी यूं ही नहीं होता आपके जीवन में, हर चीज का एक कारण होता है, आपके कर्म होते हैं। हम्म। तो वो पूर्व जीवन की यात्रा से उनको समझ में आ जाता है कि हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल हमें मिल रहा है, तो वो थोड़ा क्षमा प्रार्थना वाले मोड में चले जाते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते, हमें पता लग जाए ना कि हमें अपनी ही गलतियों का फल मिल रहा है, तो हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं इससे। सही बात है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि जब हम सेशन ले रहे होते हैं, उस वक्त जो बंदा होता है वो पूरी तरह होश में होता है या फिर सारा कंट्रोल चला जाता है? ना योग निद्रा वाली अवस्था में होता है, ना तो वो पूरी तरह होश में है ना बेहोश है, वो एक बिल्कुल शांत अवस्था में है जहाँ चेतन है और उसके मन के विचार हैं वो गायब है। ट्रांस वाली अवस्था में आपको सुन रहा है वो,
और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस अवस्था में आप उसको ले जाके उसके जो सबकॉन्शियस है उसको हिट करके वहां से अपने जवाब निकलवा सकते हो आप। तो ना तो वो पूरी तरह बेहोश है, ना पूरी तरह से चेतन है, एक कॉन्शियसनेस वाली स्टेट में है। तो ये काइंड ऑफ आपको एकदम शांत से मेडिटेशन काइंड ऑफ रहता है कि आपको एकदम हाँ, रिलैक्स रहना मेडिटेशन। है, क्योंकि आपका वो एक शरीर, एक करके आपके बॉडी पार्ट्स पे फोकस करते हैं कि वो शांत हो जाए एकदम। हम्म, ओके। उससे आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, वो फील होना आपको बंद हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो हम्म। उस अवस्था में आप अपने, वैसे आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, पर जब आप योग निद्रा वाली अवस्था में चले जाते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपकी पास्ट लाइफ सारी आपके स्टोर होती हैं आपके वहां पे। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर वहां से ढूंढ सकते हैं फिर। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल ये है कि ऑलमोस्ट सब लोग यही पूछते हैं कि जो कि इमेजेस या इमोशंस हमें आते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के होते हैं या फिर वो सारी चीजें हम इमेजिन कर रहे होते हैं क्योंकि हमें बोला जा रहा होता है। नहीं, आप इमेजिन नहीं कर रहे होते, इमेजिनेशन आपसे करवाई जाती है आपको सिर्फ ट्रांस में ले जाने के लिए। पर ओके। उसके बाद जो आप देख रहे होते हो वो रियल होता है, क्योंकि आपके सामने जो सीन आते हैं वो आपने इमेजिन हम्म। नहीं किए होते हैं। आपको कैसे पता कि आप फला लाइफ में आप इस सिटी में रहते थे, या आप ये नाम था आपका, इतनी एज थी, आपका पहनावा ये था। ये सब आप इमेजिन नहीं कर सकते, चीजें वो होती हैं जो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। ऐसा मेरे से कईयों ने पूछा है वैसे कि ये हम क्या देख रहे थे, ये सच में था कि हम इमेजिन कर रहे थे। मैंने कहा तुम बताओ, पास्ट लाइफ में तुम्हारा ये पर्टिकुलर नाम था, तुम्हें कैसे पता कि ये नाम था तुम्हारा? या हम्म। तुम इस फला कंपनी में काम करते थे, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हम्म। तो आज की लाइफ में तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, उन चीजों से ना आप इमेजिन कर सकते हो वो सब। जो हुआ ही नहीं कभी, जो देखा ही नहीं, जो सुना ही नहीं, वो इमेजिन कैसे करोगे? तो ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबके लिए सूटेबल होता है? हाँ, पर सभी लोगों का होता नहीं है। जिनका बहुत लॉजिक माइंड लोग होते हैं, या बहुत साधक जो होते हैं, जो अपने कर्म काट चुके हैं, तो उन लोगों का नहीं होता। उसके लिए बहुत ट्रांस में जाना जरूरी है। तो यदि हाँ सुटेबल होता है, क्योंकि हम नहीं करवा रहे होते, हम मीडियम होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं, तो वो रिजॉल्व करवा देते हैं सब कुछ आपका जो भी है। तो हमेशा अच्छा होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद अच्छी फीलिंग आती है, लोगों को चेंजेस भी आते हैं। हम्म। ओके। और अगर कोई रिक्रिनेशन में भी बिलीव ही नहीं करता फिर भी पीएलआर का एक्सपीरियंस मीनिंगफुल हो सकता है उसके लिए? पता, वो बिलीव करने लग जाएंगे जब उनका हो जाएगा तो। हम्म। हमें जितना पता होता है, हमें जो आंखों से दिखता है वो हम मानते हैं, हम्म। पर हम उससे परे भी कुछ देखते हैं तो वो भी होता है। हर चीज हम जानते हैं वो ही नहीं होता। बहुत सी चीजें होती हैं पर हम जानते नहीं हैं उनके बारे में। तो बहुत से लोगों का जो धर्म बिलीव नहीं करते, वो हम्म। लोग भी करवाते हैं, उनका होता है, वो मानते हैं फिर उसके बाद उस चीज को। ओके। तो जब हम ये सेशन लेते हैं तो उसके बाद हमें सारी चीज एकदम याद रहती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या सवाल जवाब हुए, या फिर हमें आधा अधूरा कुछ चीजें पता रहती नहीं हैं, कुछ नहीं पता रहती? नहीं, वो डीप ट्रांस वाली स्टेट में होते हैं तो हर चीज याद नहीं रख पाते। हम नोट हम्म। डाउन करते रहते हैं वो जो जो बोलते हैं। तो ओके। कुछ चीजें उन्हें याद रहती हैं, कुछ चीजें हम बताते हैं उनको कि आपने ये था। और कई चीजें वो हमें नहीं बताते, वो भी उनके दिमाग में रहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा भी महसूस हुआ था। अच्छा। हम्म। तो ये शेयर करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब पता होना चाहिए? हाँ, पता नहीं उस टाइम उनको शायद नहीं रहता कि वो शेयर नहीं करते, फिर वो बाद में बताते हैं कि हमें ये भी महसूस हुआ था, हमें ये भी दिखा था। ओके। ठीक है। क्या पीएलआर से लोग अपने रिलेशनशिप के पैटर्न्स को समझ पाते हैं, जैसे बिना रीजन किसी के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या रेजिस्टेंस फील होना? हाँ बिल्कुल समझ पाते हैं, कोई भी चीज अकारण नहीं होती, उसके पीछे कारण होता है। एक बंदा है हमें जो देखते ही अच्छा लगता है, हम्म।
तो हम उसके बारे में पता करेंगे तो वो हमारे किसी अच्छे रिलेशन में होगा, हमारी सहायक सोल होगा वो। और किसी को देख के हमें लगता है कि हाँ, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, हुँ। तो डेफ़िनेटली आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है उसके साथ। उसने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिससे वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। ओके। और आपके पास सबसे ज़्यादा मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके क्या मिथ आता है, जो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा मिथ है? सच ऐसा मेरे कोई वास्ता नहीं पड़ा, बस सिर्फ़ उनको ये लगता है कि जो हमने देखा वो सही देखा कि नहीं, यही हुँ। एक चीज़ होती है। ये दिखा तो हम क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में कि ऐसा भी होता है। हुँ। तो वो उनको दिखाई देता है, तो उनको लगता है ये हमने सच देखा या कोई सपना देखा या इमेजिनेशन थी, तो वो क्लैरिटी उनको देनी पड़ती है। अच्छा, और या बहुत सारे बहुत से लोग होते हैं कि पास्ट लाइफ देखना ही नहीं चाहते वो, कि हुँ, पता हुँ। नहीं हमें क्या दिखेगा उसमें, हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हुँ। बहुत से लोग पहले भी वो जानना भी चाहते हैं, फिर नहीं भी जानना चाहते, वो दोनों चीज़ें होती हैं उनके साथ। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड था कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे हमें डर लग जाए, या कुछ भी हमें कुछ ऐसा ना देख लें कि अगर हम किसी और अवस्था में जा रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी कि ये लें तो बेटर है? क्योंकि डर होता है बहुत लोगों के मन में। हाँ, वो डर होता है पर उसके लिए पहले हम जैसे एनर्जी डालते हैं उनके ऊपर। हुँ। वो एनर्जी से उनका फ़ियर वो क्लियर करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद जाते हैं वो बाद में भी रिज़ॉल्व करवा जाता है कि ये हो चुका है, हुँ। ये पास्ट था आपका। तो वहाँ पे उस ट्रांस स्टेट में जब बंदा होता है तो वो रिसीव करने के मोड में होता है कि आप जो भी कमांड दे रहे हो उसको, वो रिसीव करता है। फिर आप डिवाइन बीइंग किसी को इनवाइट के स्पिरिट गाइड को इनवाइट करते हो, उनसे एनर्जी दिलवाते हो, तो हुँ। कुछ बुरा भी देखा हो तो वो उसको भी रिज़ॉल्व करवा देता है। अच्छा, ओके। तो मैम हमारा आखिरी सवाल है बस ये, हुँ। कि आप हमारे जितने भी एस्ट्रोरॉक के लिसनर्स हैं, आप उनको एक छोटा-सा क्या मैसेज देना चाहोगे पीएलआर के ऊपर? यही देना चाहेंगे कि पीएलआर आप करवाइए, सबके लिए अच्छा होता है। यदि आप कहीं फँस रहे हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका कारण क्या है, तो आपको पीएलआर ज़रूर करवाना चाहिए ताकि वो चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो सकें। पास्ट रिज़ॉल्व होगा, तो आपका प्रेज़ेंट बेटर होगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सेशन। थैंक यू। आज का सेशन काफी ग्राउंडिंग और काफी इंसाइटफुल रहा। तो दोस्तों, आप लोग अगर पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो या ना करते हो, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, बुकिंग्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे आप क्लिक करने के बाद बरखा मैम का अकाउंट शेयर कर सकते हैं और आप उनके साथ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।